और सबसे पहले 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पहली बड़ी खबर, गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थक विधायकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें होटल में मौजूद 42 विधायकों का एक ग्रुप फोटो सामने आया है। वीडियो में सभी विधायक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी विधायक एक साथ बैठकर शिवसेना जिंदाबाद, बाला साहेब ठाकरे की जय के नारे लगा रहे हैं। और इसमें शिवसेना के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। बागियों ने सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी है। बागियों ने चिट्ठी में विधायकों की भावनाओं का जिक्र भी किया। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए हैं। लिखा है कि हमारी परेशानियों को कभी नहीं सुना गया। पिछले 2.5 साल तक वर्षा बंगले के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। सीएम से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। साथ ही कहा कि आदित्य ठाकरे को अयोध्या क्यों भेजा गया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं और उधर न्यूज 24 पर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें एक लेटर भेजा है, जिसमें 34 लोगों का सिग्नेचर है। लेटर में नितिन देशमुख का भी सिग्नेचर है। लेटर मिलने के बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि शिंदे के इस लेटर की जांच करूंगा। अब चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है। इधर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने बगावत छेड़ दी है और कई शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। 3 बजे की 5वीं बड़ी खबर, सियासी संकट के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की है। मीटिंग के दौरान शरद पवार का पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहें। बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। शाम 5 बजे फिर होगी एनसीपी की बैठक। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं अब। सियासी हंगामे के बीच शरद पवार ने उद्धव को सीधा संदेश दिया। कहा कि उद्धव को अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है। एनसीपी उनके साथ है। उद्धव को विधायकों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। पवार ने कहा कि अगर सत्ता जाती है तो वे संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। 7वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। गुवाहाटी होटल के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर धरना दिया। बताया यह जा रहा है कि जिस होटल में बागी शिवसेना विधायक मौजूद थे, उनके बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं का यह कहना है कि असम फिलहाल बाढ़ से जूझ रहा है। जो भी राजनीति करनी है वो महाराष्ट्र में जाकर करें। 8वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। सियासी संकट के बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि विधायकों को लालच दिया गया है। विधायक बीजेपी के कब्जे में है। बिना बीजेपी के मदद के ये किसी भी राज्य में संभव नहीं है। राउत ने आगे कहा कि शिंदे के गुट से निकले विधायक कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख आज सीएम उद्धव से मिलेंगे और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। 9वीं खबर क्या कहती है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावे की तैयारी में शिंदे और चुनाव आयोग में दावा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे गुट शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर अपना दावा कर सकता है, इसकी तैयारी में है। 10वीं खबर पर नजर डालते हैं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। कल 24 जून को मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। मुर्मू इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान आगे बढ़ते हैं। 11वीं खबर का रुख कर लेते हैं। 24 जून को मिशन हिमाचल दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये है बड़ी खबर। कुल्लू में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। हिमाचल दौरे के दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बता दें इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 12वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। रामपुर में वोटिंग के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। रामपुर में सपा के आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी के बीच कड़ा मुकाबला है। लोकसभा की इन तीनों सीटों में पंजाब की संगरूर और उत्तर प्रदेश की 2 यानी कि रामपुर और आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब 3 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में आज वर्चुअल माध्यम से शिरकत करने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक स्तर पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। 14वीं खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस 27 जून को हर विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह करेगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को इस सबसे बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वेणुगोपाल ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ अभियान और तेज कर दिया जाएगा। 15वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। सोनिया गांधी ने
आज ईडी के सामने पेश नहीं होने के लिए आवेदन दिया था। सोनिया गांधी की अर्जी को ईडी ने स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए अब नई तारीख जारी करेगा। अब 16वीं खबर 3 बजे की। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। 32 जिलों के 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 24 घंटों में 12 लोगों की हुई मौत। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 101 लोगों की मौत हुई है। ब्रह्मपुत्र और बराक का जलस्तर लगातार बढ़ने से नए इलाकों में पहुंचा है बाढ़ का पानी और बाढ़ से कछार, करीमगंज और हेलीकांडी में हालात बेहद गंभीर हैं। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 1425 राहत शिविर खोले हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में दिन रात जुटी हुई है। 17वीं खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी निकालते समय मलबे में दबी 5 महिलाएं, एक की मौत, 4 गंभीर घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया है। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। 18वीं खबर गाजीपुर रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली और आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस प्रशासन उसके बाद अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ और उनके सामान की चेकिंग हो रही है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन सहित आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 19वीं खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 19वीं खबर पीलीभीत से आ रही है और रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। ये देखिए, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चालक को नींद की झपकी आना हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अब 3 बजे की 20वीं खबर का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में दबंगों ने सिपाही की पीट कर हत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस सिपाही की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और पुलिस के मुताबिक होटल में खाने का ऑर्डर देने के दौरान हुई कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 21वीं खबर 3 बजे की हमीरपुर से। नेशनल हाईवे पर लोडर और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है और सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब 22वीं खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से है। गांदरबल में बर्फ में फंसे बंजारा परिवार के लिए देवदूत बनकर आई है सेना। सेना के जवानों ने बर्फ में फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। 4 बच्चों समेत 3 लोग बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से वहां फंस गए थे और बालटाल आर्मी पेट्रोलिंग यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में नहीं थम रहा कोरोना के मामले और 24 घंटे में 13,313 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 10,972 लोग ठीक हुए हैं। 38 की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,990 हो चुकी है।